हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्ण पटल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशलॉजी के टॉपिक सहयोग पर। यह सोशलॉजी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क दोनों ही कोर्स का विषय है। तो आइए जानते हैं पहले इसकी परिभाषा के बारे में। सहयोग का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, लेकिन उस कार्य में व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास शामिल रहते हैं। सहयोग व्यक्तिगत या सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इससे कहा जा सकता है कि सहयोग में अपनत्व का भाव होता है। कोऑपरेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोऑपरे, जिसका अर्थ है मिलजुल कर काम करना। फेमस सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सहयोग की परिभाषाएं यह बहुत सारे पेपर में पूछी जाती है, इसलिए इनके बारे में जानना भी जरूरी है। जोसेफ फिचर के अनुसार सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वह रूप है जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। मेरिल और एल्ड्रिज, सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड के अनुसार सहयोग विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना है। किंग्सले डेविस के अनुसार एक सहयोगी समूह वह है जो ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। A.W. ग्रीन के अनुसार सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने अथवा सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयत्न है। फेयरचाइल्ड के अनुसार सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति अथवा समूह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को एक दूसरे से संबद्ध कर लेते हैं। सहयोग की आवश्यक शर्तें। कार्य को पूरा करने के लिए जितना जरूरी सहयोग है उतना ही जरूरी उसके नियमों की पालना करना है। सहयोग की पहली शर्त समान उद्देश्य। व्यक्ति सहयोग के लिए तभी तत्पर होते हैं जब उनके उद्देश्य में समानता हो। उदाहरण के लिए, किसी संगठन का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि उससे उसके हितों की पूर्ति होती है। सहमति। सहयोग के लिए आवश्यक है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकमत हों। सामूहिकता की भावना अत्यंत आवश्यक होती है। सहयोग में किसी से जोर जबरदस्ती से कार्य नहीं करवाया जा सकता। व्यक्ति का कार्य और उसके उद्देश्यों के प्रति सहमत होना आवश्यक है ताकि वह अपना पूरा सहयोग दे सके। सामूहिक प्रयत्न, सामूहिक कार्य किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इसमें प्रत्येक सदस्य को समान रूप से प्रयासरत रहना जरूरी है। समान इच्छा। सहयोग के लिए आवश्यक है कि सहयोग करने वाले व्यक्तियों की समान इच्छा हो तथा मानसिक रूप से सहयोग करने के लिए तत्पर हों। सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा महत्व सामाजिक व सामूहिक लाभ को दे। प्रेम एवं सद्भावना। सहयोग प्रक्रिया प्रेम तथा सद्भावना पर आश्रित है। जितना अधिक परस्पर प्रेम होगा, सहयोग उतना ही अधिक होगा। एक साथ मिलकर कार्य करने में आपसी मतभेद होते हैं। समूह को चाहिए कि इन आपसी मतभेदों को मिलजुल कर समझा ले और अपने कार्य की प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान दें। अंतःक्रिया। बिना अंतःक्रिया के सहयोग का प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। व्यक्ति हाव भाव, शब्द, शारीरिक गति आदि के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंतःक्रिया के तहत एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य पर निर्भर करता है। जब तक वह आपस में बातचीत नहीं करेंगे या समान रूप से जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। संबंधों की घनिष्ठता, संबंधों की प्रगाढ़ता सहयोग के प्रकार को निश्चित करती है। जितने ही संबंध घनिष्ठ होते हैं, उतना ही सहयोग अधिक प्राप्त होता है। व्यवहारों में एकरूपता। सामूहिक कार्य करते समय सदस्यों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाना बहुत जरूरी है, जिसके तहत वह एक दूसरे से समान रूप से व्यवहार करें। सहयोग के स्वरूप या प्रकार। मैकाइवर और पेज के अनुसार सहयोग दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग घनिष्ठ और आमने सामने के संबंधों पर आधारित होता है। इस तरह का सहयोग प्राथमिक समूह में पाया जाता है, जैसे फैमिली। एक साथ मिलकर काम करने तथा अनौपचारिक और घनिष्ठ संबंध के बीच प्रक्रिया से प्रत्यक्ष सहयोग में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष सहयोग में कार्य करने वाले प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। वही अप्रत्यक्ष सहयोग में समूह में कार्य करने वाला प्रत्येक सदस्य एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करता है, लेकिन उसके कार्य करने का स्तर असमान होता है। अप्रत्यक्ष सहयोग में श्रम विभाजन और विशेषीकरण बहुत महत्व रखता है। आगबन तथा निमकॉफ के अनुसार सहयोग के तीन स्वरूप है।
मित्रवत सहयोग, सामान्य सहयोग, सहायक सहयोग। मित्रवत सहयोग किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए किया जाता है। जैसे एक परिवार के सदस्य या दोस्तों का समूह एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सामान्य सहयोग, यह सामाजिक एकता का प्रतीक है। समाज के सदस्य एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहायक सहयोग, यह एक तरह से संस्थागत सहयोग है, जिसमें अलग अलग कार्य के माध्यम से एक समान उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। जैसे एक भवन निर्माण की टीम में इंजीनियर, ठेकेदार, बढ़ई, मिस्त्री, मजदूर आदि सभी सदस्य होते हैं, जो मिलजुल कर कार्य कर भवन निर्माण के लक्ष्य को पूरा करते हैं। ग्रीन के अनुसार सहयोग के 3 स्वरूप है: प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग वह सहयोग है जो व्यक्ति अपने घनिष्ठ संबंधों के बीच परस्पर करते हैं। व्यक्ति समाज के हित को अपना हित समझता है, निस्वार्थ भावना रखता है। इस प्रकार के सहयोग में प्राथमिक संबंध होते हैं। यह प्राथमिक समूहों में पाया जाता है। व्यक्ति तथा समूह के स्वार्थों में कोई भिन्नता नहीं होती है। इसमें त्याग की भावना प्रधान होती है। परिवार तथा मित्र मंडली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीयक सहयोग, द्वितीयक सहयोग में व्यक्ति समूह के साथ सहयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। यह जटिल समाजों में पाया जाता है। इसमें औपचारिकता अधिक होती है तथा व्यक्तिगत हितों की प्रधानता होती है। स्कूल, ऑफिस, कारखाने आदि में द्वितीयक सहयोग पाया जाता है। तृतीयक सहयोग, इसमें व्यक्ति एवं समूह के बीच सहयोग की इच्छा नहीं होने पर भी परिस्थितिजन्य कारणों से सहयोग करना पड़ता है। यह संघर्ष को टालने के लिए एक समझौते के रूप में होता है। इसमें उद्देश्य प्राप्ति तक सहयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य बिल्कुल अस्थायी होता है। इसमें अवसर की प्रधानता होती है। जैसे चुनाव जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में सहयोग या लड़ाई के समय पार्टियों में सहयोग तृतीयक सहयोग होता है। सहयोग की विशेषताएं: सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली प्रक्रिया है, जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का एक स्वरूप है। सहयोग सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सहयोग सामाजिक संगठन का आधार है। सहयोग चेतन प्रक्रिया है। संबंधित पक्षों की जागरूकता सहयोग को सफल व असफल बनाती है। प्रयत्नों की सफलता पर सहयोग निरंतर आश्रित होता है। सहयोग में मित्रता, सौहार्द, समरूपता अथवा एकता और त्याग की भावना अनिवार्य होती है। एक प्रक्रिया के रूप में सहयोग समाज में व्यक्तियों के द्वारा किया गया निरंतर प्रयास है। सहयोग व्यक्ति की मौलिक जन्मजात आवश्यकता है। व्यक्ति अस्तित्व, विकास तथा जीवन सहयोग पर निर्भर है। सहयोग एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। सहयोग का महत्व: समाज के विभिन्न पक्षों में सहयोग का अलग अलग महत्व है। चाहे व्यक्तिगत लक्ष्य हो या सामाजिक लक्ष्य, सहयोग के बिना इनकी पूर्ति असंभव है। सामाजिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व: सहयोग से सामाजिक गुण विकसित होते हैं। समाज में व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है। सहयोग से सामाजिक संबंधों का विकास होता है। सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है तथा सामाजिक संगठन कार्य करने में सक्षम होते हैं। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व: सहयोग से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उसमें मनोवृत्तियां विकसित होती हैं। व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता आती है तथा सामवेगिक पक्ष दृढ़ होता है। व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण उचित दिशा में होता है। व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना सीखता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व: सहयोग से संस्कृति का विकास होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के प्रवाह से संस्कृति की रक्षा होती है। सांस्कृतिक परिवर्तन सहयोग पर निर्भर है। सांस्कृतिक गुण सहयोग से आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का महत्व: सभी प्रकार का सीखना सहयोग पर निर्भर है। यानी शिक्षा में बिना सहयोग के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। शैक्षणिक उन्नति का आधार सहयोग है। अर्जित ज्ञान की रक्षा सहयोग पर निर्भर है। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व: आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग ही कर सकता है। आर्थिक विकास सहयोग पर निर्भर है। चाहे घरेलू संस्थान हो या बड़ी बड़ी कंपनियां, बिना सहयोग के कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बन पाता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक सहयोग पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यह आपके MA, MSW और RAS के सब्जेक्टिव पेपर में भी हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।